नमस्कार। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिक मास में पड़ने वाली पद्मनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का नाम, कथा और उसकी विधि के बारे में बताने की कृपा करें। ये पूछने पर श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पद्मनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जो एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है उसको परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मनी एकादशी करने के लिए दशमी के दिन कांसे के पात्र में बिना नमक के जौ चावल आदि का भोजन कर भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन कर व्रत का आरंभ करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हों। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं और गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कीर्ति की प्राप्ति होती है और अति दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त करता है। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कथा की शुरुआत की और बोले, हे युधिष्ठिर, त्रेया युग में हय वंश का कृतवीर नाम का राजा महिष्मती नामक प्राचीन शहर पर राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनके बाद उनके राज्यभार को संभालने के लिए उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब में असफल रहा। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। राजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी पद्मनी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। राजा अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर रानी पद्मनी के साथ गंतमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इस दौरान रानी पद्मनी ने राजा की ईमानदारी और लगन से सेवा की। कठिन तपस्या के कारण राजा बहुत कमजोर हो गया। उस पर्वत पर अत्रि महर्षि नाम के बहुत बड़े साधु भी रहते थे। अत्रि महर्षि की पवित्र और धर्मनिष्ठ पत्नी का नाम अनसुईया था। एक दिन रानी पद्मनी अनसुईया के पास गई और रोते रोते अपनी पीड़ा उनके सामने रख दी। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मनी को चुप कराते हुए अनसुईया बोली, ऐसा भाग्य तुम्हारे पुराने जन्मों के पापों का नतीजा है। 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 महीनों के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें पुराने पापों से मुक्त करेंगे और अति शीघ्र पुत्र होने का आशीर्वाद देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। रानी ने चौकी की स्थापना की और उस पर भगवान श्री विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति रख निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। द्वादशी के दिन पूजा करके रानी ने एक पंडित को स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके बाद रानी पद्मनी ने व्रत का पारण किया और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया।
इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी को कार्तवीर्यार्जुन नाम का विश्वविख्यात पुत्र हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था और जिसका वध केवल भगवान विष्णु ही कर सकते थे। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मल मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, संपूर्ण कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने पुराने जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वे भी यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।